नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। WHO ने कोरोना से मौतों पर जारी किया चौंकाने वाला आंकड़ा। कहा कि पिछले हफ्ते के अनुसार इस हफ्ते दुनिया भर में 21% अधिक मौतें हुई हैं। इस हफ्ते हुई 69,000 मौतों में सबसे ज्यादा अमेरिका में हुई है और उसके बाद एशियाई देशों में। हमारे देश में बढ़ते कोरोना मामलों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना वैक्सीन लगवाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के संक्रामक रोग नियंत्रण केंद्र ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को भी घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei ने न्यूक्लियर डील पर रुकी हुई बातचीत के लिए अमेरिका के जिद्दी रवैये को जिम्मेदार बताया। खamenei का बयान ऐसे समय पर सामने आया जब अगले हफ्ते ईरान में नए राष्ट्रपति के तौर पर इब्राहिम रईसी लेंगे शपथ। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सिंगापुर की यात्रा के बाद वियतनाम पहुंचे। चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में बढ़ रहे गतिरोध को देखते हुए इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वियतनाम के बाद फिलीपींस भी जाएंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन। संचार लाइन बहाल करने के बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लाइजन ऑफिस खोलने पर दोबारा विचार कर रहे हैं। पिछले साल दोनों के बीच बातचीत शुरू होने के बाद इस दफ्तर को उत्तर कोरिया ने तबाह कर दिया था। दफ्तर की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर था ये लाइजन ऑफिस। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को दी चेतावनी। कहा अगर उन्होंने कोरोना वायरस की रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा की तो 3 साल के लिए उनकी देश से बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल देशों में यूएई के साथ साथ टर्की और भारत शामिल है। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ते तालिबानी कब्जे को देखते हुए टर्की ने ईरान बॉर्डर से लगती अपनी सीमा पर दीवार खड़ी कर दी है। अफगानिस्तान से टर्की में आ रहे अफगानी शरणार्थियों को रोकने के लिए दीवार बनाई गई। आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिकों के बीच गोलीबारी में आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। पिछले दिनों से यह संघर्ष चल रहा है। दोनों देशों के बीच पिछले साल नागोर्नो काराबाख के मुद्दे पर युद्ध हो चुका है। अमेरिकी राज्य फिनिक्स की तरफ बढ़ रहा है धूल भरा तूफान। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का भी खतरा जताया। जापान के उत्तर पूर्वी इलाकों से टकराया नेपोटिक तूफान। पहले टोक्यो से टकराने वाला था तूफान। अब तक किसी तरह के नुकसान की नहीं है कोई भी खबर। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कुछ सालों में रिश्ते काफी खराब हुए और यही कारण है कि दोनों देश आए दिन एक दूसरे को अपनी शक्ति दिखाते रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले जहां रूस सैन्य अभ्यास कर रहा था, अब वहीं यूक्रेन 3 देशों के साथ मिलकर अभ्यास कर रहा है। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते जवान, हुंकार भरती बख्तरबंद गाड़ियां और धुआंधार गोलियां बरसाते सैनिक। ये तस्वीरें उस देश की हैं जिसने रूस जैसे देश से दुश्मनी मोल ली हुई है। ये जगह है यूक्रेन का लीव इलाका, जहां यूक्रेन, अमेरिका, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहा है। दरअसल हाल के दिनों में यूक्रेन और रूस के रिश्ते क्रीमिया के मुद्दे को लेकर काफी बिगड़े हुए हैं। इसकी वजह से आए दिन यूक्रेन अपने मित्र देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करता है और रूस को संदेश भेजता है कि उसे कमजोर न समझा जाए। इस बार हो रहे सैन्य अभ्यास को दुनिया भर के देशों में इसी नजर से देखा जा रहा है। 3 Sword 2021 नाम से इस सैन्य अभ्यास में 1200 सैनिकों के साथ साथ हमला करने की क्षमता से लैस 200 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। पिछले कई दिनों से चल रहे इस अभ्यास में थल सेना के अलावा इन देशों की वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। 17 जुलाई से चल रहा ये सैन्य अभ्यास 30 जुलाई तक चलेगा। यूक्रेन और उसके मित्र देशों का ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब रूस के साथ लगती उसकी सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव और बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा है। हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ 30 देशों ने यूक्रेन में सी ब्रीज नाम से एक युद्ध अभ्यास किया था, जिसे इलाके में बढ़ते रूसी दखल के जवाब के तौर पर देखा गया था। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के सबसे व्यस्त हाईवे पर एक ऐसी कार चेज हुई जिसे देखकर आपको जेम्स बॉन्ड की फिल्में याद आ जाएंगी। आप भी देखिए फिल्मी अंदाज में हुई इस कार चेज को और जानिए इसके पीछे की पूरी कहानी। लगभग
200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती इन कारों को देखकर किसी को भी यह हॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन हकीकत में हुई इस कार चेस का वीडियो अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर का है। दरअसल ट्रैफिक के बीच आड़ी तिरछी भागती दिख रही ये कार एक अपराधी की है, जिसके पीछे ओक्लाहोमा की पुलिस की गाड़ी लगी हुई है। कार से भाग रहे अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार दौड़ानी पड़ी और अंततः आगे आगे दौड़ रही अपराधी की ऑडी कार को रोकने के लिए पुलिस पीछे से टक्कर मार देती है, जिसके बाद ऑडी कार एक तरफ टकराते हुए डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर फिल्मी अंदाज में चल रही इस कार चेस का अंत हो जाता है। कार टकराने के बाद जेम्स डेली नाम का ये शख्स कार से बाहर निकलता है और बंदूक ताने पुलिस को चारों ओर देखते ही घुटनों के बल जमीन पर लेटकर सरेंडर कर देता है। इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इस शख्स को पुलिस ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। आज तक ब्यूरो। दुनिया को आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी ने ऐसी ड्रोन लाइट्स को बनाया जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए आतिशबाजी जैसी रोशनी बिखेर सकेगी। 3, 2, 1। वो दिन दूर नहीं जब जश्न के मौकों पर आसमान में जगमग रोशनी बिखेरने के लिए आतिशबाजी की जगह पूरे तौर पर खूबसूरत ड्रोन लाइट्स ले लेंगी और इसकी रोशनी हर किसी को उतना ही लुभाएगी, साथ ही पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ब्रिटेन की एक कंपनी ने ऐसी ड्रोन लाइट्स को इजाद कर लिया है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले आतिशबाजी की जगह ले सकेंगी। कंपनी ने बताया कि उसने 300 ऐसे ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो खूबसूरत रोशनी को हवा में बिखेर सकेंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन सैकड़ों मीटर ऊपर हवा में कई तरह की आकृतियां उकेर सकेंगे और इस दौरान शानदार लाइटिंग के साथ ही म्यूजिकल इफेक्ट भी नजर आएगा। कंपनी ने बताया कि दुनिया भर में खास मौकों पर आतिशबाजी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे पर्यावरण और पशुओं को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही नुकसान से दुनिया को बचाने के लिए ब्रिटिश कंपनी सेलेस्टियल ने ऐसी ड्रोन लाइटिंग का इजाद किया है जो बिल्कुल पटाखों की तरह आसमान में खूबसूरत रंग बिखेर सकेंगे। आज तक ब्यूरो।